नहीं तो बाकी के जो बौद्ध देश थे वो क्यों नहीं गुलाम बने? चाइना चाइना क्यों नहीं गुलाम बन पाया मुस्लिम का? जापान क्यों नहीं बन पाया? कोरिया क्यों नहीं बन पाया? तो श्रीलंका क्यों नहीं बन पाया? म्यांमार क्यों नहीं बन पाया? ऐसे तमाम देश हैं बौद्ध देश जिनको मुस्लिम जो है नहीं कब्जा कर पाए, क्योंकि वहां पे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि एक बंदा जो है वहां का जो ब्राह्मणों का चापलूस है या ब्राह्मण धर्म है वहां पे वही बंदा लड़ने जाएगा, नहीं, वहां वर्ण व्यवस्था नहीं थी। भारत को लोग सोचते हैं कि बुद्ध के कारण वो गुलाम बना, ऐसा नहीं था। भारत इसलिए गुलाम बना क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण थोप चुके थे तब तक, और थोप कर, और वो चाहते भी थे कि मुस्लिम यहाँ पर शासन करें, और जो एथिस्ट हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनकी सत्ता का, उनकी सभ्यता को खत्म करें, वो चाहते भी थे। उनका एक साइलेंट प्रोस्पेक्टिव था। आप देखें कि रामानुजाचार्य जो अति विशिष्टावाद जो लाता है 12वीं 13वीं सदी में, तब तब वो जाता है, कश्मीर जा रहा था, वहां से किताब भी चुरा कर भाग रहा था, तो उस और एक मूर्ति भी लेकर आया था, एक मुस्लिम शासक था, उसकी बेटी एक बुद्ध की मूर्ति जो थी उसको पसंद करती थी, मुस्लिम शासक था, तो उस मूर्ति को उठाकर वो लेकर चला आया और राजा से मांग के, और वो सब पीछा करते हुए उसकी आई हुई थी। ये उसकी जीवनी में ये लोग खुद कहते हैं, ये मेरा नहीं क्लेम है, ये जो उसका जीवनी लिखे हैं रामानुजाचार्य का, वो लोगों का क्लेम है। तो वो पीछे, तो देखिए उसको शासक से कोई दिक्कत नहीं है, शासक के पास जाता है, मूर्ति मांग के लेकर आ रहा है, कभी उसने कोई ऐसा लोगों को खड़ा नहीं किया कि भगवान अवतार ले रहे हैं या हम लोगों को संगठित होकर इसका विरोध करना है, इस तरह की कभी कोई बात नहीं करता वो। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि ब्राह्मणों को कभी भी जो मुस्लिम शासक थे उनसे दिक्कत ही नहीं उत्पन्न हुई। अच्छा, भक्ति आंदोलन में इतने सारे लोग आए जिनको भगवान जो है दर्शन दे रहा था, तुलसीदास हैं, उनको राम आकर उनको जो है वो दे रहा है, चंदन लगा के जा रहा है, सोए हुए हैं, दर्शन दे रहा है। लेकिन इन लोगों ने मुस्लिम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला उस समय। एक शब्द इन्होंने जनता को कभी एकत्रित नहीं किया कि हमें मुस्लिमों को भगाना चाहिए। उसी समय ये आज क्लेम कर रहे हैं कि उस समय उन्होंने राम के मंदिर को तोड़ दिया और उसके भक्त जो हैं उन्हीं की तारीफ में लिख रहे थे उस समय। कभी लोगों को संगठित नहीं किया, तो इनको कभी भी दिक्कत थी ही नहीं मुस्लिम से। इनके पास बस एक ही चीज था कि जो यहाँ पे ईश्वर को नहीं मानता है ना, उसको पहले सफाया करवा दो, उसके राजाओं का, उसके लोगों का, उसको नीच बनवा दो। मुस्लिम का हम लोग चाटुकार बना दें, उसको नीच कहवा दें, शूद्र कहला दें, ये करवा दें, वो करवा दें, इस चक्कर में वो पड़ा हुआ था, इसीलिए उसने कभी विरोध नहीं किया है। तो ये कारण था भारत का पृष्ठभूमि का। जी, यूएस। चलें, ओके, शुक्रिया आपका, मेरे ख्याल से काफी समय दिया आपने। सर 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 एक एक सवाल सर। जी जी, बोलिए, पूछिए। सर, शक संवत का नाम क्या था सर? क्योंकि शक संवत तो जैनों ने कहा है, तो उसका नाम क्या था? संवत, संवत नाम था। सिर्फ संवत? हाँ, संवत कहा जाता था, संवत। उसको बाद में शक नाम रख दिया, जैनियों ने शक संवत कहना शुरू कर दिया। तो बाद में जो और भी कैलेंडर आए ना, जैसे आप देखेंगे कि जब शुरू में वॉशिंग पाउडर आया था, तो वॉशिंग पाउडर जो था उसका नाम था निरमा। तो लोगों ने या सर्फ आया था शुरू में, सर्फ। तो लोगों ने क्या किया, वॉशिंग पाउडर जो होता है ना उसका नाम ही समझ लिया कि इसका नाम ही होता है सर्फ। अब लोग जब दुकान में जाते थे तो दूसरे भी ब्रांड की आपको लेनी होती थी ना वॉशिंग पाउडर, तो लोग कहते थे सर्फ दे दो, विल का सर्फ दे दो, इसका सर्फ दे दो, उसका सर्फ दे दो। तो लोगों ने सर्फ को वही समझ लिया कि यही नाम ही, वॉशिंग पाउडर का ही नाम सर्फ होता है, जबकि वो अलग नाम था। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो संवत था ना उस समय, संवत नाम था उसका, जो राजा ने चलाया था, संवत कहा जाता था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने एक और शब्द जोड़ दिया कि शक शक या कुषाणों का बनाया हुआ है, तो इसको हम शक संवत कहेंगे और उसको विक्रम संवत कहेंगे। विक्रम संवत बाद में आया था, 10वीं सदी के करीब में आया था। तो उसको भी संवत जब कहा जाना शुरू हुआ तो उसके पहले इन्होंने प्रीफिक्स जोड़ दिया विक्रम, और इसके पहले शक, ये चीज हुआ था। ठीक है, ओके, यूएस। चले सर सर इससे इससे जुड़कर था सर, विक्रम संवत जो है और उसका जो एविडेंस मिलता है वो 9वीं शताब्दी के बाद का मिलता है। तो हाँ ये हाँ, संवत साइतो पार्थियन ने चालू किया था, ऐसा डीसी सिरकर ने बोला है। तो वो कैसे बोला है? वो कहने का ये मतलब था कि ये जो चीजें थी ना, साइकोपर्थियन जब आए थे तो वो लेकर आए थे इन तरह की चीजों को, लेकिन इसका प्रचलन नहीं हुआ भारत में।
भारत में जैसे कोई चीज़ आप आते हो, कोई बाहर से आते हैं और वो चीज़ आप चलती नहीं है, वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे आप देखें कि जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शन पड़े हैं भारत के, उन सब में शक संवत का प्रयोग किया गया है। जितने भी लेखनी का कार्य हुआ है, जैसे अल-बुरूनी जब भारत में आया, तो उसने सारी किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी, कहीं पे विक्रम संवत का प्रयोग ही नहीं किया, पूरा शक संवत। और वो सारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कर रहा था। तो यहाँ से एक पता चलता है कि 11th सेंचुरी में भी भारत में शक ही संवत चल रहा था, ब्राह्मण भी शक ही संवत प्रयोग करते थे। यहाँ पे विक्रम संवत का कभी चलन ही नहीं रहा। विक्रम संवत जो है बाद में जो साउथ का और नॉर्थ के जो ब्राह्मणों की लड़ाई हुई, तो ब्राह्मणों ने आपस में 6 महीना आगे पीछे करके और कृष्ण पक्ष की जगह वो शुक्ल पक्ष, अशुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष, 15 दिन के अंतर पे इन लोगों ने अपना शुरू कर लिया आपस में मारामारी में। तो फिर ये 10वीं 11वीं सदी के बाद से धीरे-धीरे अस्तित्व में आना शुरू हुआ विक्रम संवत। ये ब्राह्मणों की आपस की लड़ाई थी। अन्यथा शक जो संवत जो है, जो कुषाण का था दिया हुआ, वही पूरे भारत में प्रचलन में था। अल-बुरूनी ने पूरा शक संवत इस्तेमाल किया है। जी। और रॉक रॉक जितने भी इंस्क्रिप्शन है, ओके, सब पे शक संवत मिले हैं। शुक्रिया। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू।